क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से डीसीए कर रहे हैं, जो कि 12th के बाद एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्या आप ये कोर्स माखनलाल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? आपके बहुत जल्द अब एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, यदि आपने जुलाई में एडमिशन लिया है या जनवरी में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके अब एग्जाम होने वाले हैं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के डीसीए पीजीडीसीए के अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या आपको डीसीए का सिलेबस समझ नहीं आ रहा है? जी हाँ, डीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अलग अलग थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो क्या आपको डीसीए का सिलेबस जो है वो समझ नहीं आ रहा है? आप डीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं। जी हाँ, आप चाहते हैं कि डीसीए के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो आपको कोई पूरा उसकी थ्योरी समझा दे और उसके पूरे प्रैक्टिकल को कोई कंप्यूटर में करके दिखा दे, ताकि सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, ताकि डीसीए के बाद आप कहीं जॉब करने जाओ तो आपको परेशानी ना हो। यदि आपने केवल डिप्लोमा कर लिया, आपने एग्जाम बस दे दिया, अब आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जब आप कहीं डिप्लोमा लेकर के इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं तो आपको वो चीजें मालूम ही नहीं होती जो सब्जेक्ट में दी गई होती हैं। और उन्हीं चीजों की जरूरत कहीं ना कहीं हमको आगे चल के अपने फ्यूचर में पड़ती है, जहां हम वर्क करते हैं या जहां हम इंटरव्यू देने जाते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप इतने अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस की थ्योरी और प्रैक्टिकल को समझ लो? इसके लिए आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ, इसके लिए आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना है। यदि आप चाहते हो डीसीए की, माखनलाल चतुर्वेदी की कंप्लीट पढ़ाई करना, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल पर सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप में आपको डीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको 700 प्लस वीडियो, 55 पीडीएफ नोट्स की फाइल, ओल्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको पूरा प्रैक्टिकल भी डीसीए का समझ में आ जाएगा और जो भी थ्योरी दी गई है पूरे सब्जेक्ट की, वो आप नोट्स की पीडीएफ को पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। आप हमारे ऐप से ऑनलाइन डीसीए एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो? उसमें आपको 722 वीडियोस, 59 फाइल्स मिलेंगी और लाइफ टाइम ड्यूरेशन रहेगी इस कोर्स की। आपके मोबाइल में आपने कहीं से डीसीए तो कर लिया, लेकिन वहां पर तो आप इंस्टीट्यूट जाएंगे नहीं। लेकिन यदि आप हमारा ये कोर्स लेते हैं तो इसके जो वीडियोस हैं, जो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपके पास मोबाइल में लाइफ टाइम रहने वाले हैं। तो जब कभी आपको कहीं प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी, आप इन वीडियो को फिर से देख करके उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। यहां पर आपको डीसीए में सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस पूरा प्रैक्टिकल करके सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके पूरे प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के बारे में पूरा सिलेबस है आपका, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी आपको सिखाया जाएगा, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, इसी प्रकार से डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर। ये सारे सब्जेक्ट को 722 वीडियो में पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आपको डीसीए की तैयारी इन सारे सब्जेक्ट की वीडियो के माध्यम से करवाई जाएगी। अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए और इस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और आप इससे डीसीए की तैयारी कर सकते हैं। अभी हम आपको डेली कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके बाद यदि आप एक साथ अपने मोबाइल में पूरे 700 वीडियोस को चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जो आप यहां पर देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में। तो चलिए अब हम आज डीसीए की क्लास ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेस में फॉर्म से आप क्या समझते हैं, फॉर्म के विभिन्न प्रकार लिखिए। तो ये फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
डेटाबेस हमने टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद हमने क्वेरी की। अब डेटाबेस टेबल में रिकॉर्ड भरने के लिए हमें फॉर्म की जरूरत होगी। तो फॉर्म भी एमएस एक्सेस के अंतर्गत एक ऑब्जेक्ट है जिसे समझना थ्योरी के रूप में और प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएस एक्सेस में यदि आप काम करना चाहते हैं और आप डीसीए या पीजीडीसीए का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें एमएस एक्सेस सब्जेक्ट का पेपर है आपका, तो ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस एक्सेस में फॉर्म, एमएस एक्सेस में फॉर्म एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है जिसे आप डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए यूजर इंटरफेस बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक स्टूडेंट बनी हुई टेबल में डेटा एंट्री करने के लिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का एक फॉर्म का स्क्रीनशॉट यहां पर दिखलाई दे रहा है, इंटरफेस बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक बाउंड फॉर्म वह है जो किसी डेटा स्रोत, किसी टेबल या क्वेरी से सीधे कनेक्ट होता है। ये जो फॉर्म आपको दिखलाई दे रहा है, यहां पर वही डेटा दिखलाई दे रहा है जो एमएस एक्सेस की टेबल में स्टोर किया गया है। यहां से हम टेबल में डेटा को इनपुट भी कर सकते हैं और यहां पर हम टेबल के डेटा को देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बाउंड फॉर्म वह है जो किसी डेटा स्रोत, किसी टेबल या क्वेरी से सीधे कनेक्ट होता है। तो यहां पर ये फॉर्म टेबल से कनेक्ट है और उस डेटा स्रोत से डेटा दर्ज करने, संपादित करने या प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो डेटाबेस टेबल में डायरेक्टली इंटरेक्शन नॉर्मल यूजर के लिए आसान नहीं होगा, इसीलिए उसे इस प्रकार का एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराया जाता है जिसे फॉर्म बोलते हैं, जिसकी सहायता से यूजर डेटाबेस में बहुत ही आसानी से कार्य कर सकता है। जैसे कि वह आसानी से टेबल में डेटा भर सकता है, टेबल के डेटा को देख सकता है, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट वो फॉर्म के द्वारा आसानी से कर सकता है। वैकल्पिक रूप से आप एक अनबाउंड फॉर्म बना सकते हैं जो सीधे डेटा स्रोत से लिंक नहीं होता, लेकिन इसमें कमांड बटन, लेबल या अन्य कंट्रोल शामिल हैं जो आपको अपने एप्लीकेशन को चलाने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार के फॉर्म आपने ऑनलाइन बहुत जगह देखे होंगे, सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर में इस प्रकार की स्क्रीन दी जाती है। एमएस एक्सेस ने इस प्रकार से डेटा के साथ इंटरेक्शन करने के लिए फॉर्म ऑब्जेक्ट दिया है। तो फॉर्म क्रिएट करते समय हम एक अनबाउंड फॉर्म भी बना सकते हैं। अनबाउंड फॉर्म का मतलब होता है कि जो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होता, आपको उसे मैन्युअली जाकर के डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना होता है और उसके बाद उसमें आप ऐड, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट ये सारी बटन बना करके डेटा एंट्री कर सकते हैं। एमएस एक्सेस में फॉर्म का प्रयोग इनपुट के लिए किया जाता है। वही हमने अभी देखा कि डेटाबेस की टेबल में यदि हमको डेटा इनपुट करना है तो उसके लिए फॉर्म का उपयोग किया जाता है। फॉर्म की सहायता से हम बार बार एक ही टास्क को पूरा करने के लिए कई ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो फॉर्म का इस्तेमाल करके हम वहीं पर जो है रिपोर्ट की बटन भी लगा सकते हैं, वहीं पर हम क्वेरी की बटन भी लगा सकते हैं। फॉर्म के ऊपर किसी भी प्रकार की बटन को लगा करके हम सभी ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल क्लिक में बटन के माध्यम से कॉल कर सकते हैं। फॉर्म में अधिक संख्या में डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। डेटाबेस टेबल में डेटा को इनपुट किया जा सकता है। इस कार्य को करने के लिए फॉर्म में विभिन्न प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जैसे न्यू रिकॉर्ड ऐड करना, रिकॉर्ड डिलीट करना, रिकॉर्ड को एडिट करना, रिकॉर्ड में फॉर्मेटिंग करना एवं रिकॉर्ड को मूव करना आदि, जिससे आसानी से डेटा को इनपुट किया जा सकता है। इसमें फॉर्म की फॉर्मेटिंग की जाती है जिससे फॉर्म सुंदर दिखने लगता है। टेबल फील्ड को आवश्यकता के अनुसार फॉर्म में सेट किया जा सकता है। फॉर्म डिजाइनिंग के लिए इसमें टूल बॉक्स होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के टूल होते हैं जिनको फील्ड के अनुसार फॉर्म में सेट किया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं फॉर्म के प्रकार क्या होते हैं और फॉर्म में अभी हम देखेंगे कि एक फॉर्म को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म में ऐड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की बटन किस प्रकार से बनाई जाती है और कैसे उसका उपयोग किया जाता है। तो फॉर्म के प्रकार आप देख सकते हैं, एक फॉर्म का प्रकार यहाँ पर इसे बोलते हैं कॉलमनर फॉर्म। इस फॉर्म को प्रयोग डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। इसमें टेबल के फील्ड को कॉलम फॉर्मेट में व्यवस्थित किया जाता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, इनिशियल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ एक कॉलम में दिखलाई दे रहा है और दूसरे कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स दिखलाई दे रहा है। तो यह एक इंफॉर्मेशन को कॉलम के रूप में दिखलाई दे रहा है, इसलिए इसे कॉलमनर फॉर्म भी बोलते हैं।
इसमें एक समय में एक रिकॉर्ड दिखाई देता है। विजार्ड से फॉर्म को हम अलग अलग फॉर्मेट में आसानी से बना सकते हैं। कॉलमनर फॉर्म में आसानी से रिकॉर्ड को नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट, लास्ट और मूव किया जा सकता है एवं नए रिकॉर्ड जोड़े जा सकते हैं। दूसरा है टेबुलर फॉर्म। यह फॉर्म टेबल के रूप में दिखलाई देता है। इस फॉर्म में सभी रिकॉर्ड्स एक साथ दिखलाई देते हैं। इसमें टेबल की सभी फील्ड्स टेबल के फॉर्मेट में होती है। इसमें एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से लाइन के द्वारा अलग किया जाता है। टेबल के फॉर्मेट में जो फॉर्म दिखलाई देता है उसे टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है डेटा शीट फॉर्म। इसमें डेटाबेस टेबल डेटा शीट फॉर्मेट में देखा जा सकता है। यह एक एक्सेल शीट की तरह होता है। जैसे किसी टेबल को जब हम दो व्यू देख सकते हैं किसी टेबल के, एक होता है डिजाइन व्यू, एक होता है डेटा शीट व्यू। तो हमारी टेबल डेटा शीट व्यू में कैसी दिखलाई देती है, उसी प्रकार से ये फॉर्म दिखलाई देता है। अगला है जस्टिफाइड। इसमें टेबल के फील्ड्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट करके दिखाया जाता है, जिससे इसमें रिकॉर्ड को देखना और आसान हो जाता है। इसमें एक समय में भी एक ही रिकॉर्ड दिखलाई देता है। अगला है पायोट चार्ट। पायोट चार्ट विभिन्न प्रकार के चार्ट को सपोर्ट करता है। इसके द्वारा टेबल डेटा को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें यूजर दो कॉलम के डेटा के बीच ग्राफ खींच सकता है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि एमएस एक्सेस के अंतर्गत फॉर्म ऑब्जेक्ट किस प्रकार से दिखलाई देता है और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो चलिए अब हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके समझते हैं। एमएस एक्सेस में फॉर्म का उपयोग किया जाता है डेटा एंट्री करने के लिए। कैसे डेटा एंट्री करने के लिए समझते हैं। जैसे कि हमारे पास डेटाबेस में ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल को आप ओपन कीजिए। ओपन करने पर आप देखेंगे कि टेबल में डेटा यहाँ पर भरा हुआ है, जो कि टेबल का हम डेटा शीट व्यू इसको हम बोल सकते हैं। इसको हम टेबल का डेटा शीट व्यू बोल सकते हैं। टेबल के डेटा शीट व्यू में यदि हम एंट्री करेंगे तो हम तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल यूज़र होगा उसको एंट्री करने में काफ़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि कहीं पर कोई की लगी हुई है तो डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं होगी। अगर किसी प्रकार का फॉर्मेट में हमको एंटर करना है तो वो फॉर्मेट में एंटर नहीं हो पाएगा। तो एक नॉर्मल यूज़र को टेबल में डायरेक्ट एंट्री करने में दिक्कत होती है। तो टेबल में डायरेक्ट एंट्री ना करना पड़े इसलिए एमएस एक्सेस सुविधा देता है किसकी? फॉर्म की। फॉर्म इस टेबल के लिए एक GUI स्क्रीन, एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जहां पर कि यूज़र नॉर्मल डेटा एंट्री कर सकता है। तो एमएस एक्सेस में फॉर्म बनाने के लिए क्रिएट टैब में जाना है और देखिए टेबल बनाने के लिए टेबल ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, क्वेरी बनाने के लिए क्वेरी ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सभी तरीके समझेंगे फॉर्म बनाने के। सबसे सिंपल तरीका है फॉर्म विजार्ड में जाना है। फॉर्म विजार्ड में जाने के बाद उस टेबल को सिलेक्ट करना है जिस पर कि आप फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इस टेबल से फॉर्म बनाना चाहते हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फॉर्म बनाने के लिए आप किन फील्ड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं उन फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ से हम सभी फील्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जिस फील्ड को आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको बैक भी कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म को हम 4 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जब हम फॉर्म के प्रकार पढ़ेंगे वहाँ पर हम ये फॉर्म बनाने के चारों प्रकार को बनाएंगे। अभी हम सिंपल देख रहे हैं कि फॉर्म है क्या, तो हमने चुना हुआ है यहाँ पर कॉलमनर फॉर्म। नेक्स्ट बटन में क्लिक किया। यहाँ से आप फॉर्म का नाम दे दीजिए, फिनिश बटन में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म बन चुका है। ये देखिए, यदि हम इसमें नया डेटा एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस में क्लिक करना पड़ेगा? न्यू ब्लैंक में, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपको आईडी देना है वो आप आईडी दे सकते हैं। हमने आईडी दे दी। स्टूडेंट का नाम जो देना है नाम दे सकते हैं। फादर नेम जो देना है फादर नेम दे सकते हैं। मदर नेम जो देना है मदर नेम दे सकते हैं। अभी इतने ही रिकॉर्ड हम एंटर करके देखते हैं। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म से डेटा हमारा कहाँ इंसर्ट हो गया? टेबल में। टेबल में जाकर देखना है। टेबल में आप डबल क्लिक कीजिए। देखिए अगर टेबल पहले से खुली हुई होगी तो वो जो अपडेटेड रिकॉर्ड है वो दिखलाई नहीं देंगे, इसलिए टेबल को बंद करके फिर से खोल के देखो। ये देखो 109 अजय विजय सीता अभी हमने यहाँ पर इनपुट किया है। तो फॉर्म हमको एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जहाँ से कि हम
यूज़र के लिए क्या कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने डेटा एंट्री की और डेटा एंट्री करने के बाद वो रिकॉर्ड हमारे कहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, टेबल में स्टोर हो रहे हैं। तो ये था फॉर्म क्या है और फॉर्म का उपयोग क्या है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म के कितने प्रकार होते हैं, फॉर्म के सभी प्रकार कैसे बनाए जाते हैं और वो कैसे दिखाई देते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि फॉर्म के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको उसकी विंडो बनानी होगी कि कॉलमनर फॉर्म कैसा दिखलाई देता है, टेबुलर फॉर्म कैसा दिखलाई देता है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि फॉर्म को जब हम बनाते हैं तो उसको हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए जो भी टेबल से आपको फॉर्म बनाना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, क्रिएट में जाइए। फॉर्म बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों को भी हम समझेंगे, लेकिन केवल अभी हम समझ रहे हैं फॉर्म के प्रकार। उसके लिए हम फॉर्म विज़ार्ड चुनते हैं। जो भी टेबल हमको बनाना है फॉर्म के लिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं। पहला है कॉलमनर फॉर्म। तो जब हम कॉलमनर फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं तो हमको यहाँ पर जानकारी फॉर्म की कॉलम के रूप में दिखलाई देती है। मतलब कि एक कॉलम में हमको लेबल के नाम या फील्ड के नाम दिखलाई देंगे, दूसरे कॉलम में हमको कंट्रोल दिखलाई देंगे। तो ये हम पहला डिजाइन देख लेते हैं कि कॉलमनर कैसा बनता है। तो कॉलमनर के प्रकार में पहला होता है कॉलमनर, फॉर्म के प्रकार में पहला होता है कॉलमनर। नेक्स्ट बटन में क्लिक किया, फॉर्म का जो भी नाम देना है वो आप नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पर एडमिशन के लिए कौन सा फॉर्म बनाया, हमने कॉलमनर फॉर्म बनाया, तो हमने कॉलमनर लिख दिया और यहाँ पर हमने फिनिश कर दिया। तो देखिए ये कॉलमनर फॉर्म है। फॉर्म का कौन सा प्रकार है, कॉलमनर फॉर्म है। कॉलमनर फॉर्म में यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक कॉलम दिखलाई देता है जिसमें सभी लेबल के नाम होते हैं या फील्ड के नाम होते हैं। दूसरे कॉलम में कंट्रोल्स दिखलाई देते हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल दिखलाई दे रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखलाई दे रहा है, फ़ोटो को डिस्प्ले करने वाला कंट्रोल दिखलाई दे रहा है। ठीक है, तो चूंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दो भाग में कॉलम के रूप में प्रदर्शित हो रही है, इसलिए उसको फॉर्म का कौन सा प्रकार बोलेंगे, कॉलमनर फॉर्म बोलेंगे। इसे हम क्लोज कर देते हैं। फिर से हम क्रिएट में जाते हैं और फिर से हम यहाँ से फॉर्म विज़ार्ड में क्लिक करते हैं। फिर से हमने फील्ड को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। इस बार हम टेबुलर सेलेक्ट करते हैं। तो टेबुलर में देखिए किस प्रकार से हमको फॉर्म दिखलाई देता है। हमने यहाँ पर टेबुलर सेलेक्ट किया, नेक्स्ट बटन में क्लिक किया और इस बार हम फॉर्म का प्रकार भी इसमें लिख देते हैं टेबुलर। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करने के दौरान ही सभी प्रकार के फॉर्म जरूर बना करके देख लीजिएगा। तो टेबुलर में आप देख सकते हो उसकी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से दिखलाई देती है। एग्ज़ाम में जब भी आपको पूछा जाए फॉर्म के प्रकार बतलाइए, तो आप सभी प्रकार के फॉर्म का जो आउटपुट आता है वो ज़रूर बतला दें, ताकि आंसर आपका और अच्छा बन जाए कि किस किस प्रकार के फॉर्म कैसे दिखलाई देते हैं। टेबुलर में देखिए किस प्रकार का फॉर्म दिखलाई देता है। टेबुलर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्रत्येक रो दिखलाई दे रही है। कॉलमनर में तो केवल एक डेटा दिखलाई देता है, लेकिन टेबल में पूरी टेबल का डेटा आपको अलग अलग रो में दिखलाई देगा। यहाँ से अगर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ब्लैंक ये एक रो दिखलाई दे देगा जहाँ पर कि आप डेटा एंट्री कर सकते हो। और नहीं तो आपको ये देखो ऊपर में सारे रिकॉर्ड रो के रूप में दिखलाई देंगे। इसको टेबुलर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड आपको टेबल के फॉर्म में दिखलाई दे रहे हैं। इसे टेबुलर इसलिए कहा गया क्योंकि टेबल के फॉर्म में यहाँ पर सभी रिकॉर्ड दिखलाई दे रहे हैं। तो इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। तो ये था दूसरा प्रकार जिसको बोलेंगे टेबुलर। फिर से हम क्रिएट में गए, फिर से हम जाएंगे यहाँ फॉर्म विज़ार्ड में, सभी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इस बार हम बनाते हैं फॉर्म का प्रकार, वो है डेटा शीट। डेटा शीट को सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट बटन में क्लिक किया और यहाँ पर हम इसका नाम भी दे देते हैं डेटा शीट। तो हमको सभी प्रकार के फॉर्म की डिज़ाइन दिमाग में हो ताकि हम एग्ज़ाम में बना सकें, इसलिए सभी प्रकार के फॉर्म को आपको बना करके देखना है। फिनिश में जाकर के क्लिक करेंगे तो डेटा शीट, ये डेटा शीट बिल्कुल इस प्रकार से दिखलाई दे रहा है जैसा कि हम जब टेबल को डेटा शीट व्यू में जब हम ओपन करते हैं ना, तो टेबल कुछ इसी प्रकार की दिखलाई देती है। तो बिल्कुल इस प्रकार से ये फॉर्म दिखलाई दे रहा है जिसको बोलते हैं डेटा शीट फॉर्म। देखिए जैसे ये टेबल है, टेबल को हमने यहाँ पर ओपन किया, ये डेटा शीट व्यू है, लेकिन ये टेबल है। कैसे पता चली ये टेबल? इसका आइकॉन देखो टेबल की तरह दिखलाई दे रहा है, लेकिन इसका आइकॉन देखो कैसा दिखलाई दे रहा है, जैसे कि ये फॉर्म हो। फॉर्म का आइकॉन ऐसा होता है, टेबल का आइकॉन ऐसा होता है। तो ये फॉर्म का एक प्रकार है जिसको हम बोलेंगे डेटा शीट। तो ये भी आप एग्जाम में चित्र बना सकते हैं कि इस प्रकार से डेटा शीट फॉर्म का प्रकार दिखलाई देता है।
इसको भी हमने सेव कर दिया है, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। एक और इसमें दिया गया है फॉर्म का प्रकार, हम उसको भी देखते हैं। क्रिएट में जाते हैं और यहाँ से हम फॉर्म विजार्ड में जाते हैं, सभी फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं और जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं क्या, जस्टिफाइड, और इसको हमने फिनिश कर दिया। और ये देखो फिनिश जैसे ही हमने किया यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक एक रिकॉर्ड ही दिखलाई दे रहा है। जस्टिफाइड में भी आपको एक एक ही रिकॉर्ड दिखलाई देगा, लेकिन फॉर्म बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। जस्टिफाइड में कॉलमनर में अलग था, टेबुलर में अलग था, डेटा शीट में अलग था। जस्टिफाइड में भी आपको जो टेबल दिखलाई देती है वो अलग प्रकार से दिखलाई देती है। नेक्स्ट रिकॉर्ड देखना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। फर्स्ट रिकॉर्ड पे लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है, लास्ट रिकॉर्ड में पहुंच गए। फर्स्ट रिकॉर्ड में आना, फर्स्ट रिकॉर्ड में पहुंच गए। नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाना, नेक्स्ट रिकॉर्ड में पहुंच गए। नया रिकॉर्ड एंटर करना है, न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे, अब यहाँ से नया रिकॉर्ड एंटर किया जाएगा। तो ये फॉर्म का कौन सा प्रकार है, जस्टिफाइड। तो यहाँ पर हमने सभी प्रकार के फॉर्म को बना करके देखिए यहाँ पर सेव कर दिया है। आप भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए, सभी प्रकार के फॉर्म को बनाइए। तो हमने यहाँ पर देखा कि फॉर्म के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है।